नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। एक तरफ समाजवादी पार्टी कुंभ की लगातार आलोचना कर रही है, मतलब कुंभ मेले की व्यवस्था की और व्यवस्थापकों की। व्यवस्थापक कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उस सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उनकी एक 2-2.5-3 फीट की प्रतिमा को कुंभ मेले के एक पंडाल में स्थापित किया गया है। उसका उद्घाटन विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे ने किया। तो ये दो तरह की बातें हैं। एक तरफ तो मेले की आलोचना, बहुत तीखी आलोचना, और कुछ आलोचनाएं बड़ी अरुचिकर हैं, मतलब बहुत शर्मनाक सी हैं। और दूसरी तरफ उसी मेले के माध्यम से मुलायम सिंह यादव को संत बना करके प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसको लेकर के आलोचनाएं हुई हैं, उन पर बाद में आएंगे। पहले इस विषय पर आते हैं कि स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि कहाँ से मसला शुरू हुआ। अब ये इसमें न केवल जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने आलोचना की है, बल्कि बहुत सारे, लंबी सूची है, लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने कुंभ को लेकर के आलोचनाएं की है और उन विषयों को उठाया है जिन विषयों को नहीं उठाना चाहिए। शुरू करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अभी 2-3 दिन पहले ये कहा कि ये जो कुंभ है, कुंभ में जो है कुंभ से ज़्यादा सरकार को गरीबों के बारे में सोचना चाहिए और गरीबों के भोजन के बारे में, उनके रोटी के बारे में सोचना चाहिए। धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण है गरीबों को रोटी उपलब्ध कराना। ये पहली वो थी, और इसके लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद के शिकागो, कहा यह जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण को कोट किया है। लेकिन फिर वही मसला आएगा कि क्या जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रोटी महत्वपूर्ण है, तो कुंभ के कारण किसी की रोटी छिनी है? बल्कि कुंभ के कारण बहुत सारे गरीबों को कम से कम महीने 45 दिन तो भोजन निश्चित तौर पर उपलब्ध होगा। जिस तरह से साधु संत के टेंट हैं, वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर सरकार की तरफ से, और जो श्रद्धालु हैं वो भोजन मुहैया कराते हैं। 14 फरवरी को वहाँ इतनी ज़्यादा, क्षमा कीजिएगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, जिस दिन पहला माघ का स्नान होता है, उस दिन चूँकि नॉर्थ इंडिया में इसको खिचड़ी के तौर पर अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग तरह से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के उस पर होता है। तो न केवल खिचड़ी, मतलब दाल चावल मिक्स करके गरीबों को दान किया जाता है, पुरोहितों को दान किया जाता है, बल्कि खिचड़ी बना करके लोगों को भोजन कराया जाता है। और ये किसी न किसी रूप में रोज चलेगा, वहाँ 45 दिन तक चलेगा। तो ये मेले के माध्यम से कम 45 दिन तक तो जो लोग जिनके पास भोजन उपलब्ध नहीं होता है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। मेले में मोटा मोटी जो खर्च है वो 5,000 करोड़ का खर्च सरकार का आता है। सरकार को इससे फायदा कितना हो रहा है, कारोबार कितना हो रहा है? एक दिन में सिर्फ आज के स्नान में अगर मतलब जो मकर संक्रांति का स्नान है, उस दिन का स्नान अगर सिर्फ जोड़ लिया जाए तो जितना सरकार खर्च करती है वो उस दिन ही रिकवर हो जाता है। और लगभग 2 लाख करोड़ का कारोबार होना है, और इस 2 लाख करोड़ में लाखों लोग रोजगार पाएंगे और बहुत सारे लोगों को इसके फ़ायदे होते हैं। कुछ लोग मतलब कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग ऐसे कुंभ में कार्यरत होते हैं जो कुंभ के कारण, या माघ मेला जो वहाँ हर साल लगता है, उस माघ मेला के कारण उनकी पूरी साल भर की जीविका निर्भर करती है।
और साल भर का उनका चलता है, सारा इंतजाम हो जाता है सिर्फ एक मेले के कारण। तो ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो कुंभ मेले के उसके उस पर कटाक्ष करना या उस पर प्रश्न चिन्ह करना वो ये है, जब अखिलेश ने कहा कि भाजपा वाले वहाँ पाप धोने जाते हैं। एक और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बोला कि वहाँ पाप धोने ही लोग जाते हैं, जो पापी ही जाते हैं। ये बात जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, उन्होंने कही कि पापी लोग ही जाते हैं जिनको पाप अपने धोने होते हैं। अब इसके अलावा जमनिया गाजीपुर में से ओम प्रकाश सिंह हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने कहा कि कुंभ के में स्नान करके कोई मरेगा क्या, ठंड में मरना चाहेगा। अब मैं डाटा बता देता हूँ। माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा के दिन, मतलब जो मकर संक्रांति से एक दिन पहले का स्नान होता है, उस दिन 1,65,00,000 लोगों ने स्नान किया गंगा में, मतलब मेला क्षेत्र में। और अगले दिन लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग स्नान किए हैं, 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही स्नान किए हैं। तो अगर दोनों, इसमें बहुत सारे लोग कॉमन होंगे, जिन्होंने पौष पूर्णिमा को स्नान किया और जिन्होंने मकर संक्रांति को स्नान किया, वो दोनों दिन नहाएंगे, इसलिए कि एक दिन के अंतर पर है। तो जो मेला क्षेत्र में पहुंच जाता है वो अगले दिन के लिए ही आ जाता है कि अगले दिन नहा के जाए। ठंड से तो ऐसी स्थिति नहीं किसी को नजर आई कि किसी को ठंड के कारण तकलीफ हुई। और आप यंग लोगों की बात छोड़ दीजिए, बुजुर्ग लोग जो 70-80 वर्ष के हैं, वो भी इस ठंड में स्नान करने जाते हैं। तो जिनको शायद अपना पाप ज़्यादा बढ़ा होता है, वो ही इस तरह की बात करते हैं। अब एक तो ये हो गया कि कुंभ में नहा करके कोई मरेगा, ये ओम प्रकाश। उनका दूसरा और तीसरा बयान ये है कि पानी खराब है, गंगा का पानी खराब है। अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने प्रयाग में गंगा जल से खुद आचमन किया था। और उनकी स्थिति ऐसी नहीं हुई थी कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक नाले का पानी एक नहर का पानी पी लिया था और अगले दिन उनको पेट में दिक्कत हो गई थी, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। आचमन किया था योगी आदित्यनाथ ने और वो एकदम स्वस्थ सकुशल थे। व्यवस्था की बात, व्यवस्था खराब है। व्यवस्था के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ, लगातार लोगों से संपर्क में हूँ और जानकारी हासिल कर रहा हूँ। मेरा अपना शहर है, इसलिए मैं और बेहतर तरीके से जानता हूँ। ऐसी व्यवस्था आज तक कुंभ की नहीं हुई है, सुरक्षा से लेकर के सुविधाओं की बात। और पूरा का पूरा शहर पिछले 4-5 साल से सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और सीवेज के कारण गंगा में कोई भी कचरा जाने से रोकने की योजना पर लंबे समय से काम हुआ था। और कानपुर और उसके पहले जो भी चमड़ा फैक्ट्री है, उनको पहले से बैन किया जा चुका है, वो सब नहीं हो रहा है। पैसे की लूट को लेकर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन जब होगा और इन्वेस्टिगेशन में उनके पास कोई बात हो, आरोप लगा कर भाग जाने से बात नहीं बनेगी। तो ये अखिलेश ने कही, वो कही। अब जो मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान है, जिसने एक 2.5-3 फीट की मूर्ति बनाई है, जिसको स्थापित की है, उसको बाद में पार्टी कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। इसको लेकर के लोगों ने आलोचना की है, विशेष रूप से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी और यति नरसिम्हानंद ने उनका सपोर्ट किया है कि जिस आदमी पर कार सेवकों की हत्या करवाने का आरोप है, उस व्यक्ति को कुंभ क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर के विरोध दर्ज कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिस तरह की बातें अखिलेश की पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात कहता है। एक तो ये कि इनको कुंभ में जिस तरह से कुंभ की तैयारियां हैं और उसका मैसेज वहाँ जनता लेकर के जाएगी,
उससे ये डरे और घबराए हुए हैं। इनको लग रहा है कि ये कहीं इनको 2027 में यही मुश्किल का सबब न बन जाए। बाकी 2013 का इतिहास सबको मालूम है, किस तरह से कुंभ में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान जो कुंभ के समय घटना घटी थी और जिसमें जिस तरह से लोग मारे गए थे, इलाहाबाद जंक्शन तब था, वो सबको मालूम है। और किस तरह से मेले के लिए फंड जो सैंक्शन हुआ था उसका 1% सरकार नहीं खर्च कर पाई थी। ये इस पर आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये एक डिटेल उसका विषय है। लेकिन दो महत्वपूर्ण चीज़ बता दिया आपको कि 2013 के कुंभ में किस तरह से 40-45 लोगों की स्टेशन पर मौत हुई थी भगदड़ में, और ये सारी चीज़, और दुर्व्यवस्थाओं का आलम था। पानी की गंदगी तो आप बात छोड़ दीजिए, नहाने लायक पानी नहीं था, रोज आता था कि आज इतने क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जैसा हो रहा है, लेकिन स्थितियां ठीक नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।